पैसिव क्लोज़र होता है वो क्या होता है, लो ह्यूमिडिटी के अंदर होता है। मींस जब माइल्ड स्ट्रेस होता है तब हम कह सकते हैं कि जैसे ही पानी की कमी आने लगी तब स्टोमेटा ने क्या किया, क्लोज़ होना चाहा। कैसे, जो उसकी सेल्स होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ कर देती है टर्गर को, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, ये फर्स्ट मैकेनिज़्म होता है, लो ह्यूमिडिटी के अंदर होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर इसका मतलब क्या है, माइल्ड स्ट्रेस है वाटर का, ठीक है, ज़्यादा सीवियर नहीं है, सिर्फ माइल्ड है। उसमें क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स होती है, अब स्टोमेटा की बात आई तो कौन सी है, गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के अंदर जितना भी पानी होता है ना, जैसे शट डाउन होता है स्टोमेटा तो वो सारा पानी क्या होता है, फटाफट से लूज़ हो जाता है ड्यू टू लो ह्यूमिडिटी। और ये जो सेकंड मैकेनिज़्म होता है ये होता है हाइड्रो एक्टिव क्लोज़र। इसके अंदर क्या होता है, ये सीवियर जब स्ट्रेस होता है तभी होता है ये। इसमें क्या होता है कि लीफ हो चाहे रूट हो, दोनों ही क्या होती है, अगर डिहाइड्रेट हो गई तो ये मैकेनिज़्म होगा। इसके अंदर क्या होता है, सोयल जो है सोल्यूट जो है वो रिडक्शन हो जाता है, उसका लूज़ हो जाता है टर्गर, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर यहाँ पे दो चीज़ें होती है कि ABA काम आता है, ठीक है, यहाँ पर ABA का रोल होता है। और फिर क्या होता है, एक और चीज़ की डिक्रीज़ क्या होता है, वाटर कंटेंट। ऑब्वियसली क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, प्लांट के अंदर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट आता है कि जो हाइड्रोलिक मैकेनिज़्म होता है हाइड्रो एक्टिव क्लोज़र का, वो क्या होता है, वो रिवर्सल होता है मैकेनिज़्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग के। ऑब्वियसली कि ये चीज़ें हम मैकेनिज़्म पढ़ किस कर रहे हैं, हमें करना क्या है, प्लांट को कि स्टोमेटा को क्लोज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, और स्टोमेटा की ओपनिंग, तो ये दोनों आपस में अपोजिट फैक्टर होंगे ना, इसलिए। अब देखो यहाँ पर ABA का फंक्शन आया तो हम ABA के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ABA क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाता है, ठीक है। अब हॉर्मोन्स हैं, चाहे वो एनिमल्स में हो चाहे वो प्लांट्स में हो, कहाँ बनते हैं, कहाँ उनका रोल होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होती हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं और हमें पता है। यहाँ पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब मैं उस कंडीशन की बात कर रही हूँ जिस कंडीशन में कैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या जाता है, ABA जाता है। तो ABA जो होता है वो अकेला नहीं जा सकता, क्योंकि वो किस फॉर्म में होता है, एनायन फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके लिए उसको क्या चाहिए, प्रोटोनेटेड फॉर्म चाहिए, मींस एक हाइड्रोजन का आयन चाहिए उसको, उसके साथ मिलके प्रोटोनेटेड फॉर्म होके वो किसके अंदर जा सकता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जा सकता है। वहाँ पे क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है स्ट्रोमा में जाके, ठीक है। और ऐसे ही क्या होता है, ABA यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये पॉइंट्स ऐसे बता रखे हैं कि जैसे सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, फोटोसिंथेसिस होता है और साथ साथ स्ट्रेस कंडीशन भी चल रही होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है H पॉजिटिव का। मींस फटाफट एक्टिव H पॉजिटिव क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ग्रेना के अंदर H पॉजिटिव बढ़ते जाते हैं, वो क्या करते हैं, pH को बढ़ा देते हैं स्ट्रोमा की, और जैसे ही pH को बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन किसके लिए हो जाती है, ABA के लिए, कि वो इजीली एंटर कर पाए, ठीक है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में। फिर ABA अंदर जाके क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है, मीन्स टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ ABA को इसके अंदर इकट्ठा करना है। किस लिए इकट्ठा करना है, स्टोमेटा को क्लोज़ करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो इम्परमेबल, यही चीज़ है इसके अंदर भी, इस पॉइंट के अंदर भी। और अब बताता है कि ABA जो है वो सिंथेसाइज्ड होता है मेसोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है, और वो एक्यूमुलेट कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन आती है कि जब मेसोफिल बिल्कुल ही माइल्डली डिहाइड्रेट होती है तो दो चीज़ें होती है, क्या होता है, स्टोर जो हुए हैं ना यहाँ पर ABA क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। किसके पास जाना होता है उन्हें, टुवार्ड्स एपोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल के पास जाना होता है। इसमें क्या होता है कि जब ट्रांसपीरेशन चल रहा होता है, जब पानी निकल रहा होता है, तो ABA क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है गार्ड सेल की तरफ। जैसे ही मेसोफिल में जाती है, मेसोफिल के पास में ही क्या होती है, गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। और मेसोफिल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, है ना। अब देखो क्लोरोप्लास्ट से निकले ABA कहाँ इकट्ठे हुए, मेसोफिल सेल्स में, और वहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, गार्ड सेल के पास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ABA को। और जैसे जैसे
कंसंट्रेशन ऑफ ABA की जितनी बढ़ेगी उतना ही स्टोमेटा का क्लोजिंग इफेक्ट क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा थ्रू ABA। ठीक है, ऐसे हमारे क्या होते हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं। ठीक है, और ऐसे ABA इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।